हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम आप लोग को डिस्कशन करेंगे डोमेन एंड रेंज। प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोग को डोमेन बता चुके थे। आज हम लोग रेंज भी क्लियर करेंगे, डोमेन भी करेंगे। लाइव क्लासेस भी क्लियर किया जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज जो करवाए थे, पहले एक क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड डोमेन डीएफ एंड आरएफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है। तो रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। एक तो रूट कभी निगेटिव नहीं होता खुद, और रूट के अंदर वाला चीज भी कभी निगेटिव नहीं होता है। जिसमें दो कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे फॉर डोमेन। डोमेन का कंडीशन लगाने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे, रूट का जो अंदर है, रूट के अंदर का चीज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता है। रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे x का निगेटिव है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बताए थे कि अगर निगेटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, साइन चेंज हो जाता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका दो फैक्टर होगा, x माइनस 5 और x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू 5 आएगा। इसको जीरो कीजिएगा तो x का वैल्यू माइनस 5 आएगा। नंबर लाइन पे सजा दीजिए, पहले माइनस 5 आएगा, फिर प्लस 5, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। हमको लेना क्या है, लेस देन जीरो। कुछ एक बच्चा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लेस देन जीरो यहां से देखना पड़ता है। लेस देन, इधर मुंह सिकुड़ा हुआ है, लेस देन मतलब नीचे वाला पार्ट लेना है। तो नीचे वाला पार्ट ले लेंगे, मतलब x कहां से कहां आएगा, माइनस 5 से 5, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि बराबर है, माइनस 5 और 5 को लेना है। तो ये आपका रेंज आ गया, या इसको डोमेन आ गया। इसको कोई बच्चा ऐसे ही बोल सकता है कि x का वैल्यू माइनस 5 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, बराबर होगा। पहले डोमेन क्लियर किए क्वेश्चंस का, कि डोमेन अगर क्लियर होगा तो ही रेंज क्लियर होगा। अब हमको पता चला कि x का वैल्यू माइनस 5 से प्लस 5 होगा, लेकिन क्वेश्चन में रेंज जब निकालने का बात आएगा, स्क्वायर किया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, माइनस 5 का भी स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 25 होगा। लेकिन क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर नहीं है, क्या है, माइनस है। तो हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस 0 से एक्स स्क्वायर 0 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी 16, तो ये उधर चले गया। तो 25, लेकिन 0 से 25, 0 से बड़ा और 25 से छोटा। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहां माइनस डिमांड कर रहा था, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमको क्वेश्चंस में बोल रहा है क्या ऐड करने के लिए, 25 ऐड करने के लिए। तो क्या ऐड कर दीजिए, 25 ऐड कर दीजिए। 25 प्लस 0, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25, 25 25 0 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब फिर क्वेश्चंस में क्या लगाने बोल रहा है, रूट लगाने बोल रहा है। तो क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। और रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये आपका 5 हो जाएगा, और ये इसका नाम क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ था, fx दिया हुआ था। तो मतलब fx का वैल्यू 5 से छोटा आया है, मतलब लेस देन 5, ग्रेटर देन 0। तो मतलब रेंज आपका कहां से कहां हो जाएगा, 0 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ये तुम्हारा आ गया रेंज। तो रेंज निकालने से पहले तुमको इस क्वेश्चन का क्या क्लियर करना पड़ेगा, डोमेन क्लियर करना पड़ेगा। और जब डोमेन क्लियर हो गया तो डोमेन के बाद हम लोग क्या किए, माइनस 5 से प्लस 5 आया। अब रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या किए, स्क्वायर किए। क्यों, क्वेश्चन में स्क्वायर करने बोला। जब हम लोग स्क्वायर किए तो स्क्वायर करने के बाद हम लोग को फिर क्या किया, माइनस लगाया, क्यों क्वेश्चन में माइनस लगाया हुआ था। सेम डिट्टो क्वेश्चन अब फिर से दे रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे माइनस बाद में था एक्स स्क्वायर में, ये पहले है। इसका जब डोमेन निकालने का बात आएगा, फॉर डोमेन, फिर से कंडीशन वही लगाएंगे कि रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और इसका दो फैक्टर करिए, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब 0 करोगे एक्स का वैल्यू 3 आएगा, इसको जब 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू माइनस 3 आएगा। नंबर लाइन पे जब सजाओगे तो पहले -3, फिर +3, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है, और ये रूट जो है ऊपर है, मतलब -3 और +3 को लेना है। और हमको क्या करना है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब ऊपर लेना है। तो मतलब पॉजिटिव लेना है, तो कहां वाला आंसर लेंगे, ऊपर वाला आंसर लेंगे। मतलब अपना जो डोमेन आएगा, डोमेन कहां से कहां आएगा, -∞ से
3 आएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो आपका -3 पॉजिटिव जा रहा है, तो माइनस इन्फिनाइट से 3, फिर बीच वाला इस बार नहीं लेंगे, -3 से +3 हम लोग नहीं लेंगे, डायरेक्ट कहां से कहां लेंगे, 3 से इन्फिनाइट लेंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव लेना, अगर लेस देन लेना होता तब ये वाला आंसर आता, -3 से कहां +3 आता। तो हम लोग का आंसर इधर कुछ नहीं है, तो माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट। तो हम लोग का जो डोमेन आएगा कहां से कहां आएगा, माइनस इन्फिनाइट से -3 यूनियन और 3 से कहां इन्फिनाइट। और लेना है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि -3 और 3 को लेना है। तो ये आपका x आ गया। इसको एक अलग लैंग्वेज में लिखते हैं कि ये जो तुम्हारा लाइन आया था, ये -3 आया था, ये +3 आया था। -3 से छोटा लेना था, मतलब इधर लेना था, 3 से बड़ा लेना था, मतलब उधर लेना था। इसको लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू -3। x क्या लेना है, -3 से छोटा, एंड x क्या लेना है, 3 से बड़ा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 से छोटा, -3 का स्क्वायर भी 3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा। और -3 से छोटा अगर कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो -4 होगा, और 3 से बड़ा क्या होगा, +4 होगा। और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। जब नंबर -3 और 3 के बीच में था तो उसका स्क्वायर आया था, अभी थोड़ा देर पहले जब था तो 0 से 25 आया था, 5 था। लेकिन अब अगर -3 से 3 रहता तो स्क्वायर करते तो 9 आता, -2 का 4, 2 का 4। लेकिन बाहर है तो स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। ग्रेटर मतलब 9 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा, और इन्फिनाइट में बराबरी नहीं देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है क्या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर -9 और यहाँ 9 - 9, और इन्फिनाइट में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो अभी भी वो इन्फिनाइट रहेगा। और ये एक्स स्क्वायर -9 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0। अब क्या निकालने बोल रहा है, रूट लगाने बोल रहा है। तो एक्स स्क्वायर -9 रूट, अब रूट जब लगा दोगे तो ये fx बन जाएगा, और रूट 0 का रूट 0, इन्फिनाइट का रूट अभी भी इन्फिनाइट होगा। मतलब तुम्हारा जो रेंज आएगा वो रेंज कहां से कहां आएगा, 0 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा आएगा। ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। लेकिन रेंज निकालने का एक तरीका हम क्लास में और डिस्कशन किए हुए हैं कि x का वैल्यू किसके टर्म में निकालना है। दोनों क्वेश्चन को हम अल्टरनेट तरीका से बताते हैं। एक तो ये तरीका आपको घुमा के बताए कि x का वैल्यू निकल गया तो फिर उसका स्क्वायर कहां से कहां होगा। जब x का वैल्यू -5 से 5 था तो उसका स्क्वायर 0 से 25 आया था। जब x का वैल्यू -3 से छोटा है, +3 से बड़ा है, तो वहां से क्या आया कि कहां से कहां आया, 9 से बड़ा हो गया। क्योंकि इधर भी स्क्वायर करोगे बड़ा, निगेटिव में जो जितना छोटा उतना बड़ा होता, स्क्वायर करने से और जंप कर जाएगा। अल्टरनेट जो बताए तो दोनों क्वेश्चन को अल्टरनेट बताएंगे। fx बराबर पहला क्वेश्चन था 25 - x²। हम लोग बोले थे कि fx को y मान लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। fx को क्या करो, y मान लो। रेंज निकालने के लिए fx को y मान लो, आंख बंद करके y मान लिए। अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो 25 - x², को इस साइड लाओ और इसको उधर लेके जाओ। और हम बताए थे कि सबसे पहले x का वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, y के टर्म में। तो x बराबर हो जाएगा ± √25 - y²। ठीक, एक चीज आप यहीं पे क्लियर कर दीजिए कि y जिसको माने हैं, y जो होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट जो है कभी निगेटिव नहीं होता है। जब यहां जो स्क्वायर हटा है, रूट लगा है, तो ये स्क्वायर हटा है इसीलिए ± रूट लगा है। लेकिन y जिसको माना है, y जो मेरा रूट है, और रूट कभी निगेटिव नहीं होता, रूट हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहां से अब देखो x का वैल्यू किसके टर्म में निकाल लिए, y के टर्म में। अब अंदर वाले पे कंडीशन लगाते हैं कि 25 - y² को 0 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। अब यहां से माइनस अगर कॉमन लोगे तो y² - 25 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और इसका फैक्टर करोगे तो y - 5 हो जाएगा और y + 5 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे सजाओगे तो ये -5 देगा, ये +5। निगेटिव से पॉजिटिव से स्टार्ट करेगा, निगेटिव। हमको लेस देन 0 लेना है, मतलब यहां से यहां लेना है, और बीच में 0 आएगा तो हम 0 से ही बड़ा लेंगे आंसर। क्यों? क्योंकि हम जो y निकालने जा रहे हैं, y का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि y मतलब रूट, और रूट कभी निगेटिव नहीं होता है।
तो ये -5 से 5 आंसर नहीं देगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आंसर नहीं देगा, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता। x का वैल्यू -5 से 5 होता है, लेकिन y का वैल्यू -5 से +5 नहीं होगा, सिर्फ कहां से कहां होगा, 0 से 5। क्यों? क्योंकि रेंज कभी निगेटिव, मतलब रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। तो रूट अगर निगेटिव नहीं होगा तो हम लोग आंसर -5 से +5 नहीं लेंगे, 0 से कहां लेंगे, +5। अब देखो अगला क्वेश्चन जो सेकंड नंबर दिए थे, इसी टाइप का क्वेश्चन दिए थे, उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें x² - 9 दिए थे, उसको हम लोग एक उस तरीका से बनाए। इसी क्वेश्चन को हम लोग अल्टरनेट तरीका से बनाते हैं, इसलिए उसको रहने दिए हैं, इधर बनाएंगे, जिससे आप लोगों को दिखेगा कि दोनों क्वेश्चन साथ में कवर किया गया। अल्टरनेट मेथड क्या होता है, इसका मेथड अल्टरनेट क्या है कि fx बराबर तुमको दिया हुआ था √x² - 9, इसको y मान लो, और y बराबर √x² - 9 है, लिख दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि y जो है तुम्हारा रूट है, y बराबर रूट है, तो रूट तो कभी ये जो है रूट, ये रूट कभी निगेटिव नहीं होता, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्लियर कर दिए कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - 9, और उसको क्या करते हैं, x² सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, x² - 9 हो गया, स्क्वायर किया, अब उसको इधर लाओ, y², कहां मिस्टेक हो रहा है, x² - 9 क्वेश्चन तो वही था, x² - 9, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, y² + 9 को इधर लाते हैं, और x² उधर चल जाएगा। अब x का वैल्यू हमको किसके टर्म में निकालने बोला है, y के टर्म में निकालने बोला है, तो मतलब x² बराबर x बराबर आ जाएगा ±√y² - 9। ठीक, अब हमको क्या करना है, रूट के अंदर वाला चीज को ग्रेटर देन क्या करना है, 0 करना है। तुम ही लोग बोलो, ये स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 9 भी हमेशा पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव मिलके हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। y² खुद पॉजिटिव है, 9 तुम्हारा खुद पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को जोड़ने से खुद पॉजिटिव आएगा, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, r, मतलब r, दुनिया का जो नंबर देना है दे दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। y में मतलब जो भी रख दो, 2 रखेगा तो 2 दूनी 4 9 13, 1 रखेगा तब भी 10, -1 रखेगा तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 9 10। लेकिन एक लफड़ा है, बट y तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y के जगह कुछ भी रख दो, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, y² + 9, लेकिन y जो है 0 से बड़ा लेना है, इसलिए रेंज तुम्हारा कहां से कहां हो जाएगा, 0 से इनफिनाइट। अब बोलेगा सर पिछला आंसर आपका मैच किया था, हाँ पिछला आंसर मैच किया था, 0 से बड़ा इनफिनाइट तक आया था। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसका निकालने बोलेगा, जिसका क्या करेगा, रेंज निकालने बोलेगा, उसका y मानिए, जो भी है x का वैल्यू y के टर्म में निकालिए। इस बार का क्वेश्चन जो है माइनस प्लस नहीं आया, y² + 9 आया, और y² + 9 तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, स्क्वायर खुद पॉजिटिव होता है, 9 खुद पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को जोड़िएगा तो खुद पॉजिटिव होगा, मतलब y बिलोंग्स टू r होगा। लेकिन y बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन पहले ही कंडीशन लगा दिए रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब y को ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो मतलब पूरा का पूरा रियल आंसर नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, r पॉजिटिव, मतलब 0 से इनफिनाइट सिर्फ पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं हम लोग से नहीं बनेगा। तो एक तरीका आपको पता है कि डोमेन निकाल लीजिए, और डोमेन के अकॉर्डिंग घुमा घुमा के क्वेश्चन को क्लियर किए। लेकिन ये बेस्ट तरीका है कि x का वैल्यू अगर y के टर्म में निकल जाता है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, ज्यादा आसान हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन और दे रहे हैं, फाइंड df एंड rf ऑफ fx बराबर, वही रूट ही दे रहे हैं, 1/√x² - 81 दे दिए सर। इस बार अगर डोमेन का कंडीशन लगाइएगा फॉर डोमेन, तो डोमेन के लिए x² - 81 को सिर्फ ग्रेटर देन 0 करना है। क्यों ग्रेटर देन 0 करना है, क्योंकि अगर आप नीचे है, और नीचे में जो है रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, नीचे जो है रूट नीचे है, तो ग्रेटर देन करेंगे, बराबर 0 नहीं देंगे, क्योंकि अगर बराबर दिए तो लफड़ा हो जाएगा। तो यहां से फैक्टर कीजिए, x - 9 आ जाएगा, x + 9 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, इसको 0 कीजिएगा, x बराबर 9 आएगा, यहां से क्या आएगा, -9। हम बोले थे कि 0 करके 2 पॉइंट निकाल लो। अब कुछ बच्चा को कंफ्यूजन हुआ, सर आप 9 रखिएगा तो लफड़ा हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/0 डिफाइन नहीं है। लेकिन हम लोग 0 पॉइंट निकाल रहे हैं, लेना तो नहीं है 9 और -9 को लेना ही नहीं है, बस पॉइंट निकालने में यूज कर रहे हैं। तो -9 + 9, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव, न तो -9 को लेना है न तो 9 को लेना, क्योंकि ये लेने से क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा, बराबर का चिन्ह नहीं दिए। ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ग्रेटर देन 0 बोला है, कहां वाला आंसर होगा, पॉजिटिव वाला। कहां वाला आंसर होगा, ऊपर वाला आंसर होगा। तो
तो ऊपर वाला आंसर होगा तो x का वैल्यू कहां से कहां आएगा, माइनस इन्फानाइट से -9 ओपन ब्रैकेट, क्यों नहीं लेना है, यूनियन कहां से कहां आएगा, 9 से इन्फानाइट। ये आपका क्या हो गया, डोमेन। डोमेन बोलिए या x बोलिए, इनपुट मतलब डोमेन होता है। अब रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे बेस्ट तरीका मार्केट में वही है, या तो वो वाला तरीका बता सकते हैं जो हम बनाए थे या जो क्लास में डिस्कशन किए थे कि fx बराबर आपको दिया हुआ है 1/√x² -81, इसको y मान लो, fx को क्या मान लो, y मान लो, तो y बराबर 1/√x² -81। अब क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, उसको उधर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, y के टर्म में निकालेंगे। तो यहां से आ जाएगा x² -81 का रूट बराबर 1/y। अब स्क्वायरिंग करोगे, x² -81 बराबर 1/y², स्क्वायरिंग कर दिए, रूट हट गया। अब ये 81 को किधर लेके चल जाओ, x² बराबर 1/y² प्लस 81। अब देखो फिर मजा आएगा, x बराबर √अंडर प्लस माइनस 1/y² प्लस 81। एक कंडीशन इधर ही लगा दो कि ये रूट है, रूट कभी निगेटिव नहीं होगा, मतलब y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है। अब तुम लोग फिर वही नौटंकी क्वेश्चन में आ गया कि डोमेन रेंज के लिए बताए थे x का वैल्यू y के टर्म में निकालो, फिर कंडीशन अब y वाले पे लगाओ। तो कंडीशन लगाना पड़ेगा 1/y² प्लस 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और देखो ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, 81 खुद पॉजिटिव है तो टोटल क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब y का जो वैल्यू रखना है रख दो, पूरा का पूरा रियल रख दो, मतलब रियल का मतलब r का मतलब कहां से कहां, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। बट रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मतलब हम लोग को y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक लफड़ा बाबू और आएगा, क्या लफड़ा आएगा देखो, तो रेंज तुम बोलना चाहेगा कहां से कहां, 0 से इन्फिनाइट, लेकिन हम लोग ओपन ब्रैकेट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये 0 तब देगा जब x के जगह इन्फिनाइट रखेंगे। तो 1/इन्फिनाइट क्या होता है, 0 मानते हैं हम लोग इन्फिनाइट, तो x बहुत बड़ा नंबर होगा तो 1/इन्फिनाइट 0 होगा। तो एक चीज बोलेगा सर हमको समझाइए क्यों नहीं y 0 ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 1/y² आया, और अगर 1/y² आया तो y 0 नहीं ले सकते हैं, मतलब सिर्फ y ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब बराबर नहीं ले सकते हैं। मतलब इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया, ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि 1/y² तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर तुम y के जगह 0 रख देगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। और हम बताए कि रूट तो ग्रेटर देन 0 होता है, अगर रूट ग्रेटर देन 0 होता है तो यहां तक हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कंडीशन लगाए, यहां भी लगाए, लेकिन y अगर 0 देगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसलिए सिर्फ ग्रेटर नहीं, मतलब इक्वल नहीं लिए, सिर्फ क्या लिए, ग्रेटर, मतलब वो ग्रेटर नहीं होगा, सिर्फ इक्वल होगा। मतलब 0 से कहां आंसर आएगा, इन्फिनाइट आएगा बच्चों। तो ये सब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि रूट कभी निगेटिव नहीं होता। नहीं पता चला कि सर y का जो भी वैल्यू रखिए सब सेटिस्फाई करेगा, निगेटिव भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है। लेकिन लफड़ा है ना, पहले ही कंडीशन लगा दिए हैं कि रूट है तो रूट कभी निगेटिव नहीं होगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पे y 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर y 0 हुआ तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। y 0 नीचे 0 कभी हम लोग को लेना नहीं है, तो 0 में क्लोज लगाना था, लेकिन 0 में हम लोग क्या लगा दिए, ओपन ब्रैकेट लगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका उसी टाइप का हो गया, कुछ दिमाग लगा ही नहीं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम तुम लोग को बोलेंगे फाइंड df एंड rf ऑफ fx बराबर 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 9 - x² नीचे में दे रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। अगर बोलोगे चेंज करने, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 9 पहले दे चुके हैं तो 4 - x² का रूट दे दिए, पिछला बार x² माइनस दिए थे सर, 4 - x² दे दिए। अगर तुमको डोमेन का कंडीशन लगाना है तो डोमेन के लिए 4 - x² को ग्रेटर देन 0 करेंगे, इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल करोगे तो इक्वल करने से यहां क्या हो जाएगा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ग्रेटर देन क्या करेंगे, 0 करेंगे। और अब माइनस अगर कॉमन लोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस क्या किए, मल्टीप्लाई किए, इनइक्विटीज क्या हो गया, चेंज हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा, x - 2 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे जब सजाओगे तो ये -2 देगा और ये +2 देगा। तो पहले -2 लिखे, फिर +2 लिखे, और पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव, निगेटिव से फिर पॉजिटिव। हमको लेना है लेस देन, और बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, मतलब -2 और +2 को नहीं लेना है। मतलब तुम्हारा डोमेन जो आ गया वो -2 से कहां आ गया, 2 ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि -2 और 2 लेगा कचरा कर देगा, ओपन ब्रैकेट।
अब रेंज निकालने का तरीका अभी बोले कि रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये fx जो है तुमको इस fx को y मान लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये √4 माइनस एक्स स्क्वायर की साइड करेंगे और ये y को उधर लेके चल जाएंगे और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/y स्क्वायर -4 हो जाएगा, 4 उधर चले गया -4 हो गया। अब माइनस से अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आगे आ जाएगा और ये पीछे चले जाएगा माइनस। अब यहां से क्या कीजिए आप, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √4y, एलसीएम भी ले लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और जिसको तुम y माना है कंडीशन लगा दो कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये y रूट के बराबर है तो y बराबर 1/रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले लगा दिए। ठीक, अब यहां से अगर तुम होश में हो तो प्लस माइनस यहां हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 और नीचे सिर्फ क्या हो जाएगा y हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगा दिए। अब एक कंडीशन आपको फिर बगल में लगाना पड़ेगा कि y को 0 होने नहीं देंगे, क्योंकि y अगर 0 हुआ तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए रूट में कौन आ गया है, रूट में कोई आदमी आ गया जो कि आपको दिख रहा है, रूट में आ गया है 4y स्क्वायर माइनस 1 और y 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे आ गया 0 तो नीचे 0 नहीं ले सकते हैं। तो यहां से देयरफॉर अब क्या कंडीशन लगाएंगे 4y स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रूट के अंदर जो भी चीज आ जाए उसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और इसका टुकड़ा होगा 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1। क्यों? क्योंकि 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। इसको जब 0 करोगे तो y का वैल्यू 1/2 आएगा, इसको जब 0 करोगे -1/2 आएगा। इसको नंबर लाइन पे जब तुम सजाओगे तो यहां आएगा -1/2, यहां आएगा +1/2। पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, बराबर का चिन्ह है मतलब लेना है दोनों को। अब एक लफड़ा है, आपका पॉजिटिव लेना है मतलब इधर लेना है आंसर और इधर लेना है आंसर, और पहले ही क्लियर कर दिए कि y ग्रेटर देन 0, बाद में क्लियर किए कि y 0 नहीं हो सकता इसके चलते, और रूट कभी निगेटिव नहीं होता है मतलब ये वाला आंसर, इधर वाला आंसर बकवास है, इधर y कभी जाएगा ही नहीं। y तुमको 0 से उधर जाएगा लेकिन 0 तो आया ही नहीं है, 1/2 से कहां जाएगा, मतलब रेंज जब तुम्हारा आएगा 1/2 से कहां जाएगा, इन्फिनाइट जाएगा, मतलब 0 टकराया ही नहीं। तो अगर पहले तुम लोग अगर डोमेन का बात होता तो दोनों आंसर लिख देते, माइनस इन्फिनाइट से -1/2 और 1/2 से इन्फिनाइट। लेकिन लफड़ा क्या हुआ है कि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, इधर वाला पार्ट आंसर आएगा ही नहीं, है तो पॉजिटिव लेकिन आंसर नहीं आएगा, आंसर सिर्फ किधर आएगा 1/2 से इन्फिनाइट आएगा बच्चों। तो ये आपका रेंज निकालने का तरीका था, बहुत आसान तरीका था। अब हम जो आप लोग के पास आ रहे हैं क्या समझाने के लिए आ रहे हैं, एनपीआर एनसीआर मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग यूज किए थे, एनपीआर एंड एनसीआर यूज किए थे। एनपीआर एंड एनसीआर का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कुछ दिन पहले क्लास में हम लोग फैक्टोरियल के बारे में डिस्कशन किए थे। फैक्टोरियल का मतलब बताए थे कि फैक्टोरियल के अंदर में कभी भी जो है फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल के अंदर में हमेशा नेचुरल नंबर यानी होल नंबर 0 1 2 3, फैक्टोरियल के अंदर में फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी वैल्यू 1 होता है। मतलब फैक्टोरियल के अंदर में हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और होल नंबर से स्टार्ट करते 0 से, सीधा समझिए 0 1 2 3, फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं देते। अब उसी में आता है यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑफ एनपीआर। डोमेन मतलब डीएफ एंड रेंज, रेंज आरएफ ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। एनपीआर मतलब परमुटेशन, एनसीआर मतलब 11th क्लास का है थोड़ा सा, एनपीआर एंड एनसीआर। अब इसका कंडीशन क्या होता है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बहुत सारे सर लोग क्या करते हैं, n में भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते हैं। बेटा जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब मेरे पास कोचिंग में विद्यार्थी है ही नहीं तो किसको पढ़ाएंगे, कम से कम तो एक विद्यार्थी होना जरूरी है। हाँ, सिलेक्शन 0 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि सिलेक्शन हम लोग 0 कर सकते हैं। क्यों सिलेक्शन 0 कर सकते हैं, क्योंकि मानो कि मतलब एनपीआर है, मतलब एक में से एक को भी परमुटेशन नहीं किए, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं किया। सी मतलब चूज करना, सिलेक्शन करना, कॉम्बिनेशन। लेकिन कम से कम हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं पे बुक में या कोई सर आप लोग को बोले कि नहीं n का वैल्यू 0 से भी बड़ा और बराबर ले सकते हैं, हम सहमत नहीं है। n जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्लास लेने के लिए कम से कम एक बच्चा का अवेलेबल होना जरूरी है। मेरा मन क्लास ले या नहीं ले, मतलब r का वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन ऊपर वाला n कम से कम 0 से बड़ा। मतलब इसका मतलब होता है
कि n का वैल्यू जीरो नहीं, जीरो तो नहीं ले सकते, जीरो से बड़ा, मतलब इसको बोल सकता है कि n जो है तुम्हारा इंप्लाइज दैट बोल सकता है n ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। और r का मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब 0 1 2 3 4, मतलब r और n जो होना चाहिए न तो निगेटिव चलेगा, निगेटिव न तो निगेटिव ले सकते हैं न तो फ्रैक्शन ले सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू निगेटिव और फ्रैक्शन, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब आदमी सबका परमुटेशन होगा, लेटर का कॉम्बिनेशन होगा, परमुटेशन होगा, आधा अधूरा आदमी का तो परमुटेशन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फुल आदमी चाहिए, मतलब n और r जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन n जो है कम से कम एक होना चाहिए, ऊपर वाला कम से कम एक आदमी रहेगा तभी कुछ हो सकता है। अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो तुम किसका परमुटेशन करेगा, तो कम से कम एक आदमी होना चाहिए और कम नीचे जीरो चलेगा, मतलब जैसे 10 आदमी आया इंटरव्यू में और 10 आदमी में से एक भी आदमी का सिलेक्शन नहीं किया तो 10C01 तरीका, तो सिलेक्शन नहीं किया किसी का वो चल सकता है, लेकिन ऊपर कम से कम एक आदमी अवेलेबल होना चाहिए। सुन लीजिए बढ़िया से, बहुत सारे सर n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पढ़ा था जो हमको हजम नहीं होता है। ये परमुटेशन का रूल है। एक परमुटेशन का रूल और है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास आदमी 10 है, पता चला परमुटेशन 11 आदमी का कर दिए, या आपके पास आदमी 10 है सिलेक्शन 10 आदमी कर दिए, 11 आदमी। सिलेक्शन जब भी होगा कम होगा, जैसे आपके पास 10 आदमी है तो 10 का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपके पास 11 आदमी है 11 के 11 सिलेक्शन कर सकते हैं, 11 में से 9 आदमी का परमुटेशन कर सकते हैं, 11 में 5 आदमी का परमुटेशन कर सकते हैं, लेकिन 11 में आप 12 आदमी का परमुटेशन कैसे कीजिएगा, एक आदमी को काट दीजिएगा क्या, नहीं काट सकते। तो मतलब n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, बराबर चलेगा लेकिन n हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर n का वैल्यू छोटा होगा, वही बात जो बोल रहे हैं कि 10 आदमी है, तुमको बोलेगा 12 ठोका आदमी का परमुटेशन करने, तो 2 आदमी को काटेगा क्या, काट कूट नहीं होगा। तो n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड df एंड rf ऑफ, दिया हुआ था इस तरह का क्वेश्चन 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ था, इसका डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना। इस क्वेश्चन को पहले डोमेन क्लियर करना पड़ेगा, और डोमेन के लिए ही बताए थे ऊपर वाला जो है 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक्स के साथ माइनस लगा हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा साइन चेंज हो जाएगा, तो मतलब x लेस देन कितना आ गया 7, रहने देते हैं शांति से। अगला नीचे वाला के लिए कंडीशन लगाओ, नीचे वाला के लिए कंडीशन जब लगाएगा तो x माइनस 3 को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं इक्वल भी होता है। ऊपर वाला में सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो ग्रेटर देन जीरो मतलब 1 से स्टार्ट होगा, और ये जो है तुम्हारा नीचे वाला है तो ग्रेटर देन r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू भी जीरो चलेगा, और यहां से आ गया x ग्रेटर देन 3, यहीं से काम खाली नहीं बनेगा। अब सेकेंड थर्ड कंडीशन लगाना पड़ेगा कि n का वैल्यू जो है, n जो है तुम्हारा n 7 माइनस एक्स, वो हमेशा x माइनस 3 से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर, मतलब n जो है r से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। अब क्या कीजिए, वो x को इधर लाइए और ये माइनस 3 माइनस 7 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 10। कुछ बच्चा बोलेगा सर माइनस माइनस कट के 2 पंचे 10 आ जाएगा, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे सजाते हैं, जितना भी पॉइंट आया है, एक पॉइंट आया 7, एक पॉइंट आया 5, एक पॉइंट आया 3, ये बोल रहा है 3 से बड़ा मतलब डॉट और बराबर, 3 से बड़ा और बराबर मतलब 3 से ग्रेटर होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, और 3 को लेना है तो डॉट डाले। ये बोल रहा है कि 5 से छोटा और इधर 5 से क्या करना, छोटा और बराबर डॉट। अगला बोल रहा है कि 7 से छोटा, लेकिन 7 को नहीं लेना है, 7 में बबल कर दिए, क्यों, क्योंकि 7 को हम लोग को नहीं लेना, इसको लेना है, 3 को भी लेना है 5 को भी लेना, लेकिन 7 को नहीं लेना, लेकिन लेना। तीनों में कॉमन आंसर दिख रहा है, इतना पार्ट आया। पहले हम लोग क्या करते थे, सीधा आंख बंद करके बोल देते थे आंसर 3 से कहां होगा 5, लेकिन ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर होल नंबर जो होता है वही गिनती करेगा, प्योर नंबर जो है फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं लेता, पूरा रियल ये नहीं उठाता है। तो आंसर एक तो आपका 3 होगा, इसके बाद कौन आएगा 4, और इसके बाद 5, मतलब डोमेन जो तुम्हारा आ गया, क्या आ गया 3 4 5 आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। तो डोमेन का तरीका यही होता है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, और अगला नीचे वाला r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और n भी r से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो ये बोला कि x लेस देन 7 लिख दिए, बबल दे दिए क्योंकि 7 को नहीं लेना है, बराबर नहीं लगा हुआ है।
अगला ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, यहां पे डॉट दिए क्योंकि 3 को लेना है। 5 से छोटा, दोनों ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, छोटा लगा दिए। अब यहां से हम लोग क्या किए, मिलाए, तो 3 से 5 आंसर पहले बोलते थे, लेकिन ये परमुटेशन है, ये सिर्फ फ्रेश नंबर लेगा, नेचुरल नंबर लेगा, मतलब ये निगेटिव और फ्रैक्शन नहीं लेगा, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा आपका 3, 4, 5, इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसको एक बार लिख लो ढंग से। अब आगे हम लोग ये एमपीआर एनसीआर का जो क्वेश्चंस किए हैं, अगर बोलिएगा तो एक क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, नहीं तो बाकी बार हम क्लास में दे देंगे करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में करवा देंगे। ये आपका जेई के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अब आगे हम लोग आते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। रेंज निकालना है किसका, क्वाड्रेटिक। और हम पहले ही बता चुके हैं एवरी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर होता है, मतलब 1 पावर 2 पावर 3 पावर का जो क्यूबिक होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, बाय क्वाड्रेटिक होता है, ये सब जितना भी है 5 पावर 6 पावर सबका डोमेन आर होता है, कुछ भी रख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग रेंज पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, मतलब एफ एक्स बराबर होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और पहले ही बता देते हैं ए 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लफड़ा कर देगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने आज सिखाते हैं। और हम लोग क्या बोले थे, और इसको x बिलोंग्स टू आर होगा, क्या होगा, x बिलोंग्स टू आर, मतलब दुनिया का जो भी नंबर दे देना है इसको, दुनिया का जो नंबर देना है दे दो, इसको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये x का हर एक वैल्यू लेने के लिए तैयार है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक 2 रखेगा 4 आएगा, -2 रखेगा +4 होगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं, कोई रूट सूट थोड़ा लगा जो प्रॉब्लम होगा। अब इसका रेंज जब निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, एफ एक्स को y मान लेंगे और ए एक्स स्क्वायर, वही टेक्निक है, ऐसा नहीं हम कुछ नया पढ़ा, हमको कुछ नहीं आता, हमको वही आता है। y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां से क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये c माइनस वाई लिख देंगे बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये उस y को उधर लेके चले गए, ये क्वाड्रेटिक किसमें बन गया, x में। अगर इसका x बिलोंग्स टू r है, मतलब x बिलोंग्स टू r का मतलब हो गया कि रूट्स आर रियल, क्या हो गया, रूट्स आर रियल, मतलब रूट्स क्या है, रियल। अगर कोई भी आदमी का रूट्स अगर रियल होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक में, अगर रूट्स इक्वल होता है तो d बराबर 0, अगर रूट्स रियल होता है तो d ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, और अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स इमेजिनरी होता है। तो हम लोग क्या कंडीशन लगा देते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिए। अब रूट्स अगर x बिलोंग्स टू r है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और लगा दो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a, लेकिन c का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, c का काम क्या कर रहा है, c माइनस वाई। थोड़ा सा कष्ट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ay ग्रेटर देन 0। इस आदमी का नाम तुम लोग को पता है, इसी को बोला जाता है इस क्वेश्चंस के लिए d, इस क्वेश्चंस के लिए d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस क्वेश्चंस के लिए, यहां के लिए d डैश लगा देते हैं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चंस का d डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोलेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d डैश लगा दिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका c चेंज हो गया। अगर इसका नाम तुम d दे दोगे तो मजा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये d किधर आ जाएगा, 4ay ग्रेटर देन माइनस d। अब एक लफड़ा है, अगर a पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्ट भागा हो जाएगा, 2 पार्ट इसमें बनेगा, क्योंकि इसमें लफड़ा आएगा। फर्स्ट नंबर केस फर्स्ट, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब a अगर पॉजिटिव हुआ, अगर a पॉजिटिव हुआ मतलब a का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा तो y ग्रेटर देन माइनस डी बाय 4a आएगा, मतलब रेंज जो तुम्हारा आएगा कहां से कहां आएगा, माइनस डी बाय 4a से इन्फिनाइट। और तुम लोग को पता होगा कि अगर a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ बनता है। अगला में जो केस बता रहे हैं बहुत को समझ में आएगा, बहुत का उड़ जाएगा। अगर a लेस देन 0 हुआ मतलब a निगेटिव हुआ तो यहां से y बराबर माइनस डी बाय 4a। बच्चा लोग बोलता है सर भागा तो दे दिए, लेकिन साइन चेंज होगा, बहुत खतरनाक चीज आ गया बाबू स्टार। क्योंकि हम तो बोले थे कि अगर 4a अगर पॉजिटिव हुआ तो भागा दे दिए, साइन चेंज नहीं हुआ। अब बोलेगा सर हमको a निगेटिव नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा है कि a अगर निगेटिव हुआ
तो अगर 4a से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर a निगेटिव हुआ तो ग्राफ कहां बनेगा, नीचे। मतलब इसका जो रेंज आएगा वो आएगा -d/4a से छोटा। रेंज में तुम लोग को दिख रहा होगा, दोनों का रेंज में वही आ रहा है। ये -d/4a से इन्फिनाइट जा रहा, वो -d/4a से इधर पीछे जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, और ग्राफ का मुंह अगर ऊपर बनेगा तो ये मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। और अगर ग्राफ का मुंह नीचे बनेगा तो ये मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पहाड़ को देखते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट मैक्सिमम होता है, ऊपर टॉप मोस्ट, और गड्ढा देख रहे हैं तो ये मिनिमम होगा। दोनों का आंसर सेम ही आया है। लेकिन अगर a लेस देन 0 होगा तो ग्राफ का मुंह नीचे होगा, और 4a से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। कुछ बच्चा कहेगा सर a निगेटिव नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा। अगर a निगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वो -d/4a से इन्फिनाइट जाएगा, और ये जो है ये तुम्हारा -d/4a से इन्फिनाइट जाएगा। तुम लोग ऐसा करो, रट्टा मार सकते हो कि आज के बाद अगर क्वाड्रेटिक आ गया तो उसका रेंज होगा -d/4a से इन्फिनाइट। कब? जब ग्राफ का मुंह ऊपर होगा, और -d/4a इधर होगा जब ग्राफ का मुंह नीचे होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये ग्राफ माइनस इन्फिनाइट की तरफ गिरेगा, और यहां से ग्राफ कहां गिरेगा, पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ उठेगा। क्लियर बच्चों? लेकिन दोनों का रेंज अगर याद करना है किसी बच्चा को तो याद कर सकता है, नहीं तो बाय मेथड क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, y को उस साइड लेके गए, d डैश मान लिए क्योंकि d पहले मान चुके हैं b² - 4ac, और d डैश को ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगा। इसके बाद जो बवाल मचा, बढ़िया का भी फट जाता है भाई। तुम लोग तो बच्चा और टीचर सबका भी हालत खराब हो जाता है कि 4ay ग्रेटर, मतलब 4a अगर पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं हुआ, और अगर 4a निगेटिव है, मतलब a अगर निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। अगर ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा तो ये मिनिमम का काम करेगा, और ग्राफ का मुंह अगर नीचे की तरफ बनेगा तो वही चीज, पहाड़ जो है ये गड्ढा है तो ये मिनिमम हो जाएगा, वो है गड्ढा नहीं है वो पहाड़ है, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस हम दोनों तरीका से बनाने सिखा देते हैं। अब तुम लोग का मैटर है, तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुरंत उड़ाना चाहते हो तो तुरंत उड़ा दो। जैसे अब क्या करते हैं, फाइंड रेंज, डायरेक्ट रेंज पढ़ेंगे क्योंकि इसका तो डोमेन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे x² + x+, ये जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, x² + x+1। अगर इसका देखो x, इसका अगर तुम कंपैरिजन करना चाहेगा तो यहाँ x² के साथ जो a लगा हुआ मतलब 1 है, पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ का मुंह कहां बनेगा, ऊपर, और ये पॉइंट होगा -d/4 है, और ऊपर कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। मतलब हमको रेंज पता चल गया कहां से कहां होगा, -d/4a से इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब नीचे से कहां जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ जाएगा। फॉर्मूला वही होगा -d/4a, और -d मतलब क्या हो जाएगा, -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a, इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट में ओपन ब्रैकेट देंगे, यहां सॉल्व कीजिएगा तो 1 - 4/4 इन्फिनाइट हो जाएगा, और 1 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, -3 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेंज तुम्हारा आ गया कितना, 3/4 से इन्फिनाइट। 3/4 में तुमको कौन सा ब्रैकेट लगा, ओपन ब्रैकेट। मतलब कोई आदमी बोल रहा है कि हम 3/4 से बड़ा है, कितना बड़ा है किसी को पता नहीं है, तो मतलब इसका अगर तुमको बोलेगा मिनिमम वैल्यू कितना है, क्या बोलेगा, मिनिमम वैल्यू कितना है, तो मिनिमम वैल्यू 3/4 है। और कोई बच्चा बोलेगा सर मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/4 में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, मतलब ये 3/4 से ऊपर उठेगा, और कहां उठेगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट कोई नंबर नहीं है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। क्या है, नहीं है, करोड़ है, 2 करोड़ है, किसी को पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर से दे रहे हैं, fx बराबर -x² + x+1। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट निगेटिव है, मतलब ग्राफ का मुंह नीचे बनेगा, और इस पॉइंट का वैल्यू होगा -d/4 है, और इधर इस बार कहां आ रहा है, नीचे गिर रहा है तो -इन्फिनाइट, अगर ऊपर जाता है तो +इन्फिनाइट। तो इस बार जो तुम्हारा रेंज आएगा, बड़ा अच्छा से समझा दिए, -इन्फिनाइट से -d/4a, और क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनाइट और -इन्फिनाइट में कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं देते हैं बच्चों। अब यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए, -इन्फिनाइट -b² - 4a, a का वैल्यू -1 है, c, और डिवाइडेड बाय बेटा कितना देंगे, 4a, a का वैल्यू कितना है, -1 है, ढंग से देना है। -इन्फिनाइट माइनस यहाँ 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, +4, और ये कितना हो जाएगा, -4, माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -इन्फिनाइट, ये माइनस कट गया, 5/4,
मतलब कोई आदमी माइनस इन्फानाइट से कहां तक जा रहा है, 5/4 तक जा रहा है। तो इसका इस बार मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 5/4 होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फानाइट कहां जा रहा नहीं जा रहा किसी को पता नहीं है। मतलब कोई आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा रुपया 10 है, उससे कम है तो 10 रुपया क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। कम कितना है किसी को पता नहीं है। तो फॉर्मूला दोनों में वही लगेगा, -d/4 है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा, तो -d/4 से इन्फिनाइट तक जाएगा। अगर माइनस कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, तो उसका मुंह किधर बन जाएगा, नीचे।